एक बात कहना चाहूँगी कि जब माँ बाप अपने बच्चों की हर एक ज़रूरत को पूरा करते हैं, उनके प्रति अपनी हर एक जिम्मेदारी निभाते हैं, तो बच्चे बड़े होने के बाद ये चीज़ अपने पेरेंट्स से क्यों कहते हैं कि जो आपने किया वो हर माँ बाप करते हैं। आप जाके हर माँ बाप को पूछ कर आइए कि हर माँ बाप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हैं जो आपके माँ बाप ने की। दुनिया में 100% में से मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि आप जाकर देखिए 40% पेरेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनकी इच्छाएं तो बहुत होती हैं अपने बच्चों को करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाते। कुछ पेरेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जो बहुत चीज़ें करते हैं और बच्चे उनकी वैल्यू नहीं करते। और किसी के तो हालात ऐसे होते हैं कि 2 वक्त का खाना नहीं होता लेकिन फिर भी भूखे रह के अपने बच्चों को खिलाते हैं या कभी खिला भी नहीं पाते। लेकिन बच्चे अगर बड़े होते हैं या वो माँ बाप अपने बच्चों से इतनी सी उम्मीद कर लें कि मेरा बच्चा बड़े हो गया तो मेरी बात को समझेगा, मुझे समझेगा, मेरी ज़रूरतों को समझेगा, मेरी तकलीफ को समझेगा, तो पेरेंट्स गलत होते हैं। अगर आज आपको ज़रूरत है वो आपके साथ खड़े हैं तो कल उन्हें ज़रूरत है, आप क्यों उनके साथ में नहीं खड़े। आज एक छोटी सी कहानी शर्मा जी की, जिनका एक खुद का मेडिकल शॉप था। एक दिन वो ऐसे ही अपने मेडिकल शॉप पर बैठे थे और उनका ध्यान उस एक झाड़ पर जाता है जो उनके मेडिकल के सामने थोड़ी दूरी पर एक बड़ा झाड़ था, जिसके सामने एक औरत खड़ी थी जो उनसे कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। और उस समय मेडिकल पर भीड़ इतना था कि शर्मा जी का ध्यान जाता है, लेकिन ध्यान जाने के बावजूद उनका ध्यान जैसे ही हटता है और फिर उनको ध्यान आता है तब तक वो औरत वहाँ से जा चुकी होती है। जाहिर सी बात है, नेचुरल है, अगर भीड़ है वहाँ पर तो इंसान का ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाता है। हम झटके में कोई चीज़ देखते हैं और फिर बसरते उसे भूल भी जाते हैं। जब उन्होंने थोड़ी देर बाद पलट कर देखा तो वो औरत वहाँ से जा चुकी थी। फिर वो सोचने लगी कि वो औरत मुझसे कहना क्या चाहती थी। फिर उन्होंने सोचा कि शायद कुछ होगा या मेरा ही भ्रम हो, कुछ कहना ना चाह रही हो, शायद वो ऐसे ही खड़ी हो। दूसरे दिन फिर शाम के टाइम पर शर्मा जी अपने मेडिकल पर जब बैठे होते हैं तो उनका ध्यान उसी झाड़ की तरफ होता है। देखते हैं कि वो औरत वहीं खड़ी है। फिर उधर मेडिकल पर शाम के टाइम फिर भीड़ लगी होती है, लेकिन फिर भी शर्मा जी अपनी दुकान में जो व्यक्ति काम कर रहे होते हैं उनसे कहते हैं कि मुझे दवाइयाँ दो, मैं जरा आता हूँ। शर्मा जी जाते हैं उस झाड़ के पास, उस औरत से पूछते हैं कि कल आप ठीक है यहाँ पे। वो औरत कहती है जी मैं थी, मैं आपसे दवाई मांगना चाह रही थी लेकिन इतनी भीड़ थी कि आपका ध्यान मेरी तरफ आया नहीं और इतनी भीड़ थी कि मेरा उस दुकान पर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा था। वो महिला इतनी ज़्यादा यंग नहीं थी, थोड़ी एजेड थी, तो इसलिए वो दूर से ही इशारा कर रही थी कि शायद कोई दुकान पर व्यक्ति सुन ले और उन्हें वो दवाई ला कर दे दे। तो शर्मा जी का ध्यान गया था लेकिन भीड़ होने के कारण उनका ध्यान फिर से हट गया। तो महिला कहती कि ध्यान आपका आया था, आपने देखा मुझे, मैं आपसे कहना चाहिए, आपका ध्यान फिर हट गया इसलिए मैं कह नहीं पाई। तो शर्मा जी कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए माता जी, दुकान पर भीड़ थी इसकी वजह से मेरा ध्यान नहीं गया। आप क्या कहना चाहती थी, आपको कौन सी दवाई चाहिए, मैं आपको ला कर देता हूँ। तो माता जी थोड़ी देर सोचती हैं, फिर कहती हैं कि मुझे भूलने की दवा चाहिए। शर्मा जी कहते हैं भूलने की दवा, ये कौन सी दवा होती है, आपको किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, आपको क्या तकलीफ है, आप मुझे बताइए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ या मैं डॉक्टर के वापस, आप मुझे उस डॉक्टर का एड्रेस दीजिए, मैं वापस से वो प्रिस्क्रिप्शन जो आपका है वो मैं लिखवा कर लेकर आता हूँ। तो महिला कहती कि नहीं, मुझे किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस भूलने की दवा चाहिए। तो शर्मा जी कहते हैं कि ऐसी तो कोई दवा नहीं होती माता जी, हो सकता है कि कोई और दवा हो और आपको उसका नाम ना मालूम हो, इसलिए आप मुझे अपने डॉक्टर का नंबर दे दीजिए, मैं फ़ोन करके बात कर लेता हूँ, वो मुझे बता देंगे, मैं वो दवा आपको दे दूँगा। माता जी कहती हैं कि नहीं, मुझे भूलने की दवा चाहिए। तो शर्मा जी ने कहा कि क्या बात है माता जी, आपको क्या तकलीफ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं अपने बेटे को फ़ोन कर रही हूँ, मेरा बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो शर्मा जी कहते हैं फ़ोन हो सकता है बिज़ी होगा या आपका बेटा कहीं बाहर होगा इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो माता जी कहते कि नहीं, हर साल छुट्टियों में मेरा बेटा मुझसे मिलने आया करता था 10 दिनों के लिए, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से वो 2 साल नहीं आ पाया मेरे पास। और इस बार जब मैंने उसको फ़ोन किया कि तो आजा, लॉकडाउन खुल गया मिलने के लिए, तो उसने कहा कि माँ नहीं, मैं अपनी फैमिली को लेकर वैकेशन पे जा रहा हूँ, इस बार मूड बना है वैकेशन का, घूमने का, तो मैं इस बार नहीं आ पाऊँगा माँ। उसके ये शब्द कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भरे होते हैं।
शर्मा जी समझ जाते हैं कि माता जी के अंदर क्या तकलीफ है। वो कहते हैं कि माता जी आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, आपका बेटा आपको फ़ोन करेगा। तो माता जी कहती कि नहीं, मुझे उसे भूलना है, मुझे अगर भूलने की दवाई आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। शर्मा जी ने कहा माता जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपका बेटा आपको फ़ोन कर रहा है, ऐसी कोई दवाई मेडिकल पर नहीं मिलती है। माता जी वहाँ से घूमती हैं और अपने घर को चली जाती हैं। शर्मा जी के मन में ये बात चल रही होती है कि जब बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत होती है तो माँ बाप हर पल उनके साथ होते हैं, लेकिन आज जब माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत है तो बच्चे उनके साथ में क्यों नहीं होते। माँ अकेली थी, उनके पति भी नहीं थे, उनके हस्बैंड भी नहीं थे। उनको देखने में लग रहा था को बुजुर्ग महिला है और अकेले रहती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी यार कि जब माँ बाप अपने बच्चों पर अपनी जान से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर देते हैं और सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो बच्चे जब उनका समय आता है तो वो क्यों उस चीज़ को नहीं समझते, ये क्यों भूल जाते हैं क्या जिस पड़ाव पर उनके मम्मी पापा खड़े हैं, उनके पेरेंट्स खड़े हैं, कल उस पड़ाव पर वो भी खड़े होंगे। जिंदगी बहुत छोटी है यार, घूम फिर कर हर कोई उसी पड़ाव पर आता है, लेकिन तकलीफ ये होती है ना कि हर इंसान इस बात को समझ नहीं पाता। जिसके पास माँ बाप हैं वो माँ बाप की वैल्यू नहीं करता, और जिसके पास नहीं है उस माँ के प्यार के लिए, उस ममता की छाव के लिए, बाप के आशीर्वाद के लिए तरस रहा होता है। तो रिश्तों की वैल्यू करिए लाइफ में, ऐसा ना हो कि कभी आप उस पड़ाव पर खड़े हों और आपका साथ देने के लिए कोई ना हो। रिश्ते बहुत नसीब से मिलते हैं केयर करने वाले, हर किसी के नसीब में रिश्ते नहीं होते।